गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आज स्टार्ट करते हैं 3D HSR HSM की ट्रेनिंग। हेलो, HSR हाई स्पीड रफिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हम सॉलिड कैम ओपन 1 ओके। इसमें वो चीजें सारी सेम रहेंगी। स्टॉक जब हम स्टार्टिंग से करते हैं, सॉलिड कैम न्यू, मिलिंग, ओपन, कोऑर्डिनेट, स्टॉक, मशीन, टारगेट, ओके। इसमें जो ऑपरेशन हमने ऐड करने हैं वो ऑपरेशन हम ऑपरेशन के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड मिलिंग ऑपरेशन, 3D HSR, 3D HSM, टर्बो HSM, HSS, जो भी 3D का ऑप्शन हमने ऑपरेशन करना है या ऊपर जो रिबन बार शो हो रही है उसमें से भी हम कर सकते हैं। 3D HSR, 3D HSM, टर्बो HSM, HSS। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं HSR से। ऑपरेशन ऐड मिलिंग ऑपरेशन HSR। HSR के अंदर HM रफिंग, कंटूर रफिंग, हैच रफिंग, हाइब्रिड रिब रफिंग और रेस्ट रफिंग है। ये कहां कहां और कैसे कैसे यूज करते हैं हम ये डिस्कस करते हैं। कंटूर रफिंग में जो हमारा टूल पाथ रहता है वो इस टाइप से कंटूर टाइप रहता है। कंटूर टाइप। हैच रफिंग में जैसे हम फेसिंग करते हैं उसके तरीके से रहता है। और हाइब्रिड रिब रफिंग में अगर किसी कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास रिब्स बहुत ज्यादा हैं तो हम हाइब्रिड रिब रफिंग यूज करते हैं। एचएम रफिंग में हैच और कंटूर दोनों मिक्स मैच चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि जहां पे स्टॉक और टारगेट को रीड करके चलता है, जहां पे कंटूर चलना है वहां कंटूर चलेगा, जहां पे हैच चलना है वहां पे हैच चलेगा। अभी हम कर रहे हैं कंटूर रफिंग। ज्योमेट्री ज्योमेट्री इसमें टारगेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टर रहता है, इसमें हमें चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और मैक पोजीशन अगर हमें सेटिंग 1 या 2 या 3 के लिए जिसके लिए भी बनाना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ज्योमेट्री ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। उसके बाद टूल सेम कंडीशन रहेगी, सिलेक्ट टूल, ऐड टूल, ऐड मिलिंग टूल, एंड मिल, बाल नोज, फेस मिल, जो भी आप लेना चाहते हो। टूल डाटा, फीड आरपीएम, कांस्टेंट बाउंड्री, क्रिएट ऑटोमेटिकली या क्रिएट मैन्युअली। क्रिएट ऑटोमेटिकली में है कि जहां जहां टूल स्टॉक और टारगेट को रीड करके चलेगा, जहां जहां मेरा टूल एंट्री कर सकता है वहां ऑटोमेटिक कटिंग करेगा। क्रिएट मैन्युअली में हम बाउंड्री डिफाइन करके दे सकते हैं कि सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया में चले, जैसे हम 2D के अंदर डिफाइन करते थे। प्रेजेंटली हम क्रिएट ऑटोमेटिकली में चलते हैं। पासेज, वॉल ऑफसेट,
वॉल के ऊपर कितना मार्जिन छोड़ना है, फ्लोर ऑफसेट, फ्लोर पे कितना मार्जिन छोड़ना है, जो हम मार्जिन छोड़ेंगे उसके हिसाब से टॉलरेंस ऑटो कैलकुलेटेड है। अगर इसको हम 1 mm करते हैं तो ये हो जाती है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी, फिलहाल मैं इसको 0.5 ही कर देता हूं। और स्टेप डाउन, जो डेप्थ ऑफ कट आप देना चाहते हो वो स्टेप डाउन। उसके साथ ही जेड टॉप कटिंग कहां से स्टार्ट करेगा और जेड बॉटम, इसको हम अपने से डिफाइन करके भी दे सकते हैं कि लिमिट दे सकते हैं जेड बॉटम को। जैसे जेड बॉटम अभी तो ये टोटल की रफिंग कर रहा है अब, और अगर हम इसको चाहते हैं कि पूरा नीचे तक कटिंग ना करके सिर्फ इस फेस तक कटिंग करे, तो वो भी हम दे सकते हैं। ओके, लिंक, लिंक के अंदर क्लाइम, कन्वेंशनल और बाय डायरेक्शनल है। क्लाइम ये नीचे पिक्चर में भी आपको शो करेगा कि वो इस साइड से कटिंग करता जाएगा, कन्वेंशनल में अपोजिट हो जाएगा, बाय डायरेक्शनल में दोनों साइड से कटिंग करेगा। वन वे क्लाइम कन्वेंशनल वन वे है, बाय डायरेक्शनल जिगजैग। तो जो फर्स्ट टूल हम यूज करते हैं उसको क्लाइम के अंदर ही यूज करेंगे। रैंपिंग टूल की एंट्री कैसे देनी है, या तो हम प्रोफाइल रैंपिंग दे सकते हैं, ये पिक्चर में भी शो करेगा आपको, एक एंगल के अकॉर्डिंग एंट्री करता हुआ जाएगा। हेलिक्स रैंपिंग स्प्रिंग की तरह स्पाइरल एंट्री लेगा। प्लंज डायरेक्ट प्लंज होके चलेगा। इसमें हम प्रोफाइल रैंपिंग देते हैं और सेव, सेव एंड कैलकुलेट, और सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, एग्जिट। इसमें मैंने स्टेप डाउन थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, एग्जिट। उसके बाद सेम ऑपरेशन को सेव एंड कॉपी किया, सेव एंड कॉपी करके भी लेके आ सकते हैं, यहां से सेव एंड कॉपी करके भी लेके आ सकते हैं, या यहां पर राइट क्लिक करके एड मिलिंग ऑपरेशन, दोबारा से HSR कीजिए और उसमें रेस्ट रफिंग, जो पेंडिंग मटेरियल है, जहां पे पहला टूल मेरा एंट्री नहीं कर सका, उसके बाद उससे छोटा टूल हम चलाएंगे। ज्योमेट्री सेम ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है टूल, उस डाया छोटा टूल ले लिया। कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली में ऑटोमेटिकली लेके चलता है कि कहाँ स्टॉक हो, टारगेट के अकॉर्डिंग। क्रिएट मैन्युअली में हमने डिफाइन कर दिया इसको, मैं शो करके दिखाता हूं आपको। पहले टूल पाथ को हाइड कर देता हूं, शो कि ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर चले। डिफाइन करना है यूजर डिफाइन बाउंड्री, सिलेक्टेड फेसेस भी दे सकते हैं हम, पहले यूजर डिफाइन बाउंड्री लेके चलते हैं। न्यू, कि सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर ही रफिंग करनी है, बाकी जो आउटर होल है किसी उसके अंदर कटिंग ना करे। पासेज, वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट और स्टेप डाउन, लिंक, बाय डायरेक्शनल, रैंपिंग, प्रोफाइल रैंपिंग, सेव, सेव एंड कैलकुलेट। देन सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई,
जो पहले टूल से मटेरियल बचा हुआ है उसको रिमूव कर रहा है जहां पे वो टूल एंट्री नहीं कर सका था। ओके, एग्जिट, एग्जिट। हैच रफिंग, पहले हमने कंटूर रफिंग किया। हैच रफिंग में क्या है, ज्योमेट्री ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, सभी के अंदर रहेगी। टूल 20 डाया का 20 डाया का टूल ले लिया, टूल सिलेक्ट करने के लिए सेम कंडीशन है। कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली। पासेस, वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट और स्टेप डाउन। जेड टॉप और जेड बॉटम कहां से कहां तक करना है। लिंक वन वे या बाई डायरेक्शनल। वन वे एक साइड से चलेगा, बाई डायरेक्शनल दोनों साइड से चलेगा। या वन वे हमने किया है, इस साइड से चल रहा है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। अभी हम बाई डायरेक्शनल ही चल रहे हैं। और रैंपिंग, प्रोफाइल रैंपिंग। सेव एंड कैलकुलेट और सिमुलेट। इसमें स्टॉक ऊपर कटिंग करके दिखा दिया, मैं इसका आपको टूल पाथ दिखा देता हूं। ये कंटूर का है और ये टूल पाथ हैच का है। अगर इन दोनों को मैं सप्रेस कर देता हूं, राइट क्लिक, सप्रेस के हाइड करना, या डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि डिलीट करूंगा तो मेरी हिस्ट्री खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको सप्रेस करूंगा दोनों को कि मेरे पास हिस्ट्री में भी रहेंगे। डिलीट कर देंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। सप्रेस और बाद में दोबारा अनसप्रेस भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। ये हैच, थोड़ा स्लो करके चलाता हूं। ये हैच के टाइप से कटिंग करेगा। ये हैच कटिंग है। एग्जिट, इसको अनसप्रेस करता हूं। अनसप्रेस, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। ये कंटूर कटिंग है। वो आपने डिसाइड करना है कि हैच चलाना है या कंटूर चलाना है। एग्जिट, एग्जिट। हाइब्रिड रिब रफिंग, कंटूर रफिंग, हैच रफिंग हो गया। हाइब्रिड रिब रफिंग, जिस पार्ट जहां पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा रिब्स हो तो उसमें हम हाइब्रिड रिब रफिंग ऑपरेशन चलाएंगे। जैसे इस पार्ट में रिब्स बहुत ज्यादा है। ज्योमेट्री ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। टूल, टूल सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट टूल, ऐड मिलिंग टूल, कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली या क्रिएट मैन्युअली कर सकते हैं। पासेस, वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट और स्टेप डाउन। लिंक, क्लाइम, कन्वेंशनल या बाई डायरेक्शनल। क्लाइम जो फर्स्ट टूल चलाते हैं हम क्लाइम में ही चलाते हैं। सेव एंड कैलकुलेट और सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई।
इस तरह की पार्ट के अंदर अगर आप रिब्स बहुत ज्यादा हैं तो हाइब्रिड रिब रफिंग चलाएंगे तो स्मूथ चलेगा टूल। इसमें ना हम कंटूर चला सकते हैं, ना हैच रफिंग चला सकते हैं। पॉज करता हूं। कंटूर रफिंग, हैच रफिंग, हाइब्रिड रिब रफिंग और उसके बाद रेस्ट रफिंग चलेगा। एग्जिट। ये पार्ट को कंप्रेस करके जिप करके लेके जाता है, सेव करता है, जो हैवी फाइल हो जाती है उसको कंप्रेस करके। सॉलिड वेरीफाई मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे आया कि मेरी आवाज नहीं आ रही। आई होप कि अब आपको आवाज आ रही होगी। ज्योमेट्री ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, टूल सिलेक्ट कर लिया, कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट मैन्युअली मैंने इसमें दिया है। शो करके दिखा देता हूं मैं आपको कि इसमें सिर्फ मैं ये एक कोर है, यहां से हम इसको कोर या कैविटी दे सकते हैं। मैं कोर देता हूं, सेव एंड कैलकुलेट और सिमुलेट। सॉलिड वेरीफाई सॉलिड वेरीफाई आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली एंट्री बाहर से ले रहा है, स्टेप डाउन जो बाहर से लेके चल रहा है, हर बार ये बाहर से कटिंग करेगा। जो भी हर स्टेप डाउन लेना है, ये कटिंग स्टेप डाउन के लिए बाहर से एंट्री लेगा। एचएम रफिंग के अंदर अगर हम कोर के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर हमारा पार्ट कोर है तो, और अगर कैविटी है तो कैविटी के लिए मैं नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर जाता हूं।
एक लास्ट कट बचा है, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये हर कट बाहर से लेता है कोर के अंदर डिफाइन करने के लिए। पॉज, एग्जिट, एग्जिट। और एक चीज और, एग्जिट। ज्योमेट्री इसमें सेम है, टूल सेम मैंने लिया है, कांस्टेंट बाउंड्री चेंज कर दिया। ये के अंदर कटिंग करनी है मैंने, और पासेस के अंदर मैंने इसको कैविटी बताया है। जो मेरे पास कैविटी है तो मैंने उसको कैविटी बताया है। स्टेप डाउन, बाय डायरेक्शन, क्लाइम, कन्वेंशनल, सेव एंड कैलकुलेट, देन सिमुलेट। इसमें जो कट लेगा ऑटोमेटिकली अंदर से ही लेगा। एग्जिट, एग्जिट। चेमरफिंग, ज्योमेट्री सेम है, टूल सेम है, कांस्टेंट बाउंड्री, शो। ये थर्ड वाला पार्ट मैंने ले लिया। इसमें कोर और कैविटी दोनों हैं। एग्जिट, पासेस। इसमें स्टेप ओवर, ना मैंने कोर दिया ना कैविटी दिया, इसमें एचएम स्पाइरल दिया है। एचएम स्पाइरल, स्टेप डाउन, स्टेप ओवर, लिंक, क्लाइम, कन्वेंशनल, सेव एंड कैलकुलेट, देन सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई। इसमें कटर, इस स्ट्रेटजी के अंदर कटर सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करता है कि कहां पे उसने कट बाहर से लेना है और कहां पर उसे कट अंदर से लेना है। एचएम रफिंग के अंदर। एग्जिट। तो ये हमारा रफिंग है। जब हम रफिंग के लिए 3D HSR सेलेक्ट करते हैं
एचएम रफिंग हम यूज कर सकते हैं, कंटूर रफिंग यूज कर सकते हैं, हैच रफिंग यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा रिब्स हैं तो हाइब्रिड रिब रफिंग यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेशन, इन 4 ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन आपने तब यूज करना है जब आपके पास यहाँ ऑपरेशन हिस्ट्री के अंदर पहला कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रखा। सपोज फेसिंग, प्रोफाइलिंग, पॉकेटिंग, ड्रिलिंग, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रखा, तब आपने उस ऑपरेशन को यूज करना है। इन 4 में से कोई भी एक, वो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा चला सकते हैं। अगर फेसिंग, प्रोफाइलिंग, पॉकेटिंग, ड्रिलिंग कुछ भी ऑपरेशन या एचएम रफिंग, कंटूर रफिंग, हैच रफिंग, हाइब्रिड रिब रफिंग हो रखा है तो उसके बाद सीधा रेस्ट रफिंग ही यूज होगा। रेस्ट रफिंग में सेव एंड कैलकुलेट, सेव एंड कॉपी, रेस्ट रफिंग टूल, जो बड़ा टूल लिया था हमने फिर छोटा टूल ले लेंगे उससे। रेस्ट रफिंग में जो टूल पहले वो मटेरियल नहीं काट सका, ओके, कांस्टेंट बाउंड्री मैं न्यू कर देता हूं। कि जहां पे वो टूल कटिंग नहीं कर सका, बड़ा टूल, वहां पर ये छोटा टूल कटिंग करेगा। वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट जो भी आपने रखना है, स्टेप डाउन, लिंक, हम इसके बाद इसको बाय डायरेक्शनल चला सकते हैं। सेव, सेव एंड कैलकुलेट, और सिमुलेट। उसके बाद हम रेस्टरफिंग ही करते जाएंगे जब तक हमारे टूल के फिनिशिंग के लिए मार्जिन नहीं बचता। फिनिशिंग टूल चलाने से पहले, जैसे पहले हमने 63 का कट चलाया, उसके बाद 30 का, 32 का, 25 का, 20 का, 16 का, 14 का, 12 का, 10 का, 8 का, 6 का, उसके बाद हम जॉब के ऊपर के हिसाब से डिपेंड करता है कि मैक्सिमम हम छोटा टूल रफिंग के लिए कितना यूज कर सकते हैं। उसके बाद सीधा रेस्ट रफिंग और रेस्ट रफिंग के बाद हम फिनिशिंग स्टार्ट करते हैं। फिनिशिंग का चैप्टर हम कल करेंगे, आज के लिए रफिंग रफिंग का है। और ये है 2000 जो सॉलिड कैम का 2019 वर्जन आया, उसके अंदर जो 2020 का जो सॉलिड कैम का वर्जन आया है उसमें रेस्ट रफिंग के साथ एचएसआर के साथ टर्बो एचएसआर आया है। उसमें जो कैलकुलेशन है वो इससे भी फास्ट है। और अंडर कट मिलिंग का, जैसे अंडर कट होते हैं जो जॉब के अंदर, हमें उनको मशीनिंग करने के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं, अंडर कट मिलिंग को। सिमुलेट, जो रेस्ट मटेरियल बचा है उसको कटिंग करेगा। सॉलिड वेरीफाई, पहले हमने वॉल ऑफसेट ज्यादा दिया हुआ था। रेस्ट मटेरियल को कटिंग करेगा।
और एक आपसे रिक्वेस्ट है, डेली की तरह आप उसमें अटेंडेंस लगा दीजिए। सॉफ्टवेयर ग्रुप जो हमारा ट्रेनिंग ग्रुप बनाया हुआ है, आज थोड़ी मुझे लगता है आपके पास वीडियो बिल्कुल स्लो चल रही है, स्क्रीन स्लो चल रही है। मे भी हो सकता है आज नेटवर्किंग का इश्यू हो। तो अंडरकट